संसद गूंजा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से। पीएम मोदी के सामने विपक्ष ने लगाए नारे वोट चोर गद्दी छोड़। और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर। यह कितने शर्म की बात है देश के लिए कि देश के प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष के लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। जो व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है उस पर जो है इस तरीके की टीका टिप्पणी की जा रही है। मेरे हिसाब से मोदी जी को इन सब पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए अगर यह आरोप गलत है, और चुनाव आयोग को जो है इस पर जो है खुलकर कार्रवाई करनी चाहिए इन सांसदों के खिलाफ, अगर यह जो है नारे और यह जो बात है गलत है, क्योंकि यह देश के सम्मानित व्यक्ति हैं और देश के संवैधानिक पद पर हैं और उनके खिलाफ इस तरीके के नारे जो हैं शोभनीय नहीं हैं। लेकिन अगर यह झूठ है तो पीएम मोदी को और चुनाव आयोग को इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह सारा माजरा जो है राहुल गांधी के वोट चोरी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होता है, और फिर जब एलिगेशन चुनाव आयोग पर लगते हैं, विपक्ष पर लगते हैं, तब जो है चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें जो है राहुल गांधी जी से वह शपथ पत्र मांगता है और साथ ही साथ यह कहता है अगर शपथ पत्र नहीं दे सकते हैं तो 7 दिन के अंदर देश से माफ़ी मांगे राहुल गांधी। और उसके बाद से जो है यह चर्चा का विषय बन जाता है। फिर जो है विपक्ष अपनी कार्रवाई करने के लिए जो है योजना बना रहा है। आगे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच जब संसद शुरू होती है और पीएम मोदी संसद में एंट्री करते हैं तब जो है संसद नारों से गूंज जाता है कि वोट चोर गद्दी छोड़। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर और पीएम मोदी जो है इसका जवाब दिए हुए बिना आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर यह सारे आरोप और यह नारे जो है बेबुनियाद हैं तो इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को और चुनाव आयोग को। अगर इसमें कोई संशय है तो उसे जो है चुनाव आयोग को जो है पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र की जो वोटिंग मशीन है उसकी काउंटिंग कराकर सारे सबूत जो है विपक्ष के सामने या भारत देश के सामने रखने चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे मोदी जी एंट्री मार रहे हैं संसद के अंदर, वैसे ही जो है विपक्ष के सारे नेता बड़ी तेज़ी से नारे लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और यह कितने शर्म की बात है। पूरा देश यह जानना चाहता है कि यह आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह तो बाद में ही पता चलेगा जब इसकी जांच होगी। क्या चुनाव आयोग जो है इस पर जांच बैठाएगा और साथ ही साथ क्या जो है संसद के अंदर सरकार ऐसे नारों पर जो है प्रतिबंध लगाएगी या नहीं। यह जो सारा बवाल चल रहा है यह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया। राहुल गांधी जी ने यहाँ पर जो है चुनाव आयोग की पूरी पोल खोल के रख दी, और फिर जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया, चुनाव आयोग संशय के घेरे में आई, तो उसके बाद जो है मुख्य चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उसमें जो है राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांगते हैं कि अगर आपके यह आरोप सही हैं तो आप हमें शपथ पत्र दीजिए, फिर हम इसकी जांच करेंगे और साथ ही साथ सबूत दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो देश से जो है 7 दिन के भीतर माफ़ी मांगिए। लेकिन अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश में ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसमें एक जो नवयुवक है जो 18 साल के ऊपर का है और ये है नंबर दूसरा, वह लगभग 8 बार जो है वोट डालता है। लेकिन जो सपा प्रमुख हैं श्री अखिलेश यादव, वो जो है लगभग 18,000 जो है शपथ पत्र चुनाव आयोग को भेजते हैं, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जो है चुनाव आयोग किस बात का जो है सबूत मांग रहा है, शपथ पत्र मांग रहा है। अगर गड़बड़ी हुई है तो चुनाव आयोग को जो है निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी हमें सबूत दें, अगर सबूत नहीं दे सकते हैं तो वह देश से माफ़ी मांगे। उन्होंने यह कहा कि राहुल गांधी के जो आरोप है वह पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, और जब विपक्ष इनसे सबूत मांगता है तो ये सबूत देने में आनाकानी करते हैं। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये जो है यहाँ पर एक दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से यह जो है कहा जा रहा है कि सबूत दीजिए। हालांकि जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके बाद से जो है चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से जो है
ई वोटिंग जो वोटर लिस्ट होती है उसे हटा लेता है और उसके बाद से जो है कोई दूसरी स्कैन फोटोकॉपी उसे अपलोड कर देता है, जिससे मतलब कोई भी डेटा आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।